प्रश्न है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या। ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, ये बहुत ही सरल सवाल है। इसको 10% वृद्धि हो रहा है, पहले लिखते हैं +10, 10% कमी हो रहा है -10, फिर यहाँ प्लस लिखते हैं +10 गुणा -10 बटे 100। ये कट जाता है, यहाँ बचता है -1। -1 नुकसान को दिखाता है, -1% का हानि होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में परिवर्तन। इसको हम संक्षिप्त रूप में ऐसे बना सकते हैं, 25% का पहले कमी हो रहा है माइनस कमी, फिर 20% का वृद्धि हो रहा है +20 प्लस -25 गुना +20 बटे 100। तो यहाँ हो जाएगा -5 -500 बटे 100, ये हो जाएगा 0 0 कट के -10। -10 का मतलब वो -10% का उसमें नुकसान हो रहा है, -10% का नुकसान हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि माना पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है, तो 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य, तो 25% जब कमी करेंगे तो इसका दाम हो जाएगा 75 बटे 100। इसका कीमत हो गया 75 रुपया। फिर 75 रुपये में 20% का वृद्धि करना है, तो 20% का जब हम वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 120 बटे 100। तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 30, 30 तिया 90। हमको अंत में 90 रुपया मिल रहा है। प्रारंभ में मूल्य था 100 रुपया, प्रारंभ में मूल्य 100 रुपया था, अंत में हमको 90 रुपया मिल रहा है। तो 10 रुपये का अंतर हो रहा है, तो 10 रुपया हमको अंतर हो रहा है, 10% का 10 रुपया का ये कमी है, तो कमी गुना 100 बटे जिससे कम है तो 100 से कम है 100। तो इस तरह से हमको हो जाएगा 10% का नुकसान। आसान तरीका पहले वाला ही था। अगला प्रश्न है, किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। इसको बनाते हैं 2/7% का मतलब 2/700, तो 2/700% है तो दाम कितना है 2800 है। मतलब टोटल मूल्य अगर 700 यूनिट है तो इसका 2% ऊपर में है, 2%, 2 यूनिट ऊपर में है, तो 2 यूनिट बराबर यहाँ है 2800, 2 यूनिट बराबर है 2800। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1400, तो 14 से 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, तो 700 यूनिट है, तो 700 यूनिट गुना 1400 करेंगे, ये इसका मकान का मूल्य हो जाएगा। 14 सत्ते 98, इस पर 4 0, ये इसका मकान का मूल्य हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, मकान का मूल्य x है, तो x का 2/7% बराबर 2800। 2 से 1 कट जाएगा 14 बार में 1400 हो गया, x बराबर हो गया 700 गुना 1400, 14 गुना 7 करेंगे 14 सत्ते 98, इस पे 4 0। जो तरीका सुविधापूर्वक लगे उसी तरीका से आप इसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। दौड़ के कितना प्रतिशत रन बनाया, टोटल रन का देखते हैं। 3 चौका है, 3 गुना 4 12, 8 छक्का है, 8 गुना 6 8 छक 48, ये हो गया टोटल 60। टोटल रन बनाया 110, 110 में 60 को घटाते हैं तो है 50। 50 रन जो है दोनों विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया गया है, दोनों विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया गया, तो 50 गुना 100 बटे टोटल रन हो जाएगा 110। ये कट गया, बचा यहाँ 500 बटे 11, 11 से भाग देते हैं, 11 चौक 44, 6 11 पचे 55, 5 बटे 11, इतना प्रतिशत इसका
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय क्या है? 2.2/3% बराबर 3×6 8/300, 8/300। 8/300 का मतलब हुआ टोटल उसका जो वेतन है 300 यूनिट में है और उसका 8 यूनिट वृद्धि किया गया है। 8 यूनिट वृद्धि करने से उसके वेतन में 72 रुपया अधिक मिलता है। तो 8 यूनिट बराबर होता है 72, तो इसलिए 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट में हो जाएगा 8 9 72 9। 1 यूनिट में 9 होता है तो 300 यूनिट में कितना होगा? तो 300 गुना 9 करेंगे, 300 गुना 9 करेंगे, इसका हो जाएगा 2700। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपया है। बिक्री कर प्राप्त करें, बिक्री कर निकालना है। 25% बिक्री कर सहित 825 रुपया दाम है। तो 25% का मतलब होता है 25/100। इसको लिख सकते हैं 1/4। टोटल मूल्य ये है और कर का मूल्य ये है, तो कहता है बिक्री कर सहित 825 है। तो मतलब ये हुआ 4 और 1 5 बराबर 5 यूनिट में 825 है, 825 है। इसलिए 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5 से भाग देंगे तो 165। 5 का 5 है, 5 30, 5 का 5 है, 3 बचा, 5 30, 2 5 25, 165। 1 यूनिट में 165। अब कहते हैं बिक्री कर प्राप्त करा, तो बिक्री कर तो 1 यूनिट है ही, बिक्री कर 1 यूनिट है, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 165 निकालना है। बिक्री कर 165 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? कोई दलाल है, वो 100 रुपये का बिक्री करता है तो उसको 4 रुपया का फायदा होता है। लेकिन अब उस दलाल को 100 रुपया बेचने के बाद 5 रुपया देने लगा, 5 रुपया मिलने लगा। 5 रुपया मिलने के बावजूद भी वो 4 रुपया ही कमा पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 100 रुपया में 5 रुपया मिल रहा है, तो 5 रुपया मिल रहा है उसको 100 रुपया में, इसीलिए 1 रुपया कितना में मिलेगा? 20 रुपया में, इसलिए 4 रुपया मिलेगा उसको 80 रुपया में। 4 रुपया पहले कमाई हो रहा था इसका 4 रुपया, और अभी भी कमाई हो रहा है 4 रुपया। तो 4 रुपया कमाई हो रहा है, तो ये पहले 100 रुपया का बेचता था, अब वो 80 रुपया का बेचने लगा, अब वो 80 रुपया का बेचने लगा। तो उसके व्यापार में कमी यही आता है, यहाँ 100 रुपया होता है और यहाँ 80 रुपया होता है। तो इसमें 20 का कमी होता है, तो 20 गुना 100 बटे जिससे कम है, तो 100 से कम है 100 हो जाएगा। बीस प्रतिशत इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पेचकस तथा एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े में 3% वृद्धि हो तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा? यहाँ पेचकस और हथौड़े का मूल्य बराबर है, तो पेचकस का मूल्य 100 रुपया और हथौड़े का मूल्य 100 रुपया। 3 पेचकस है तो 3 पेचकस का मूल्य हमको लग जाएगा 300 रुपया और 3 हथौड़े का मूल्य लग जाएगा 300 रुपया। पेचकस के मूल्य में 5% का वृद्धि होने पे पेचकस का मूल्य हो जाएगा 105/100। इसको अगर कटा के लिखेंगे तो 21/20। 3 पेचकस है गुना 3 और उसका शुरू प्रारंभिक मूल्य था 100, 100 गुना कर दिया यहाँ, तो 20 पंचे 100, 5 या 15,
21 गुना 15, 21 गुना 15, 15 एक 15, 5 1 15 30 1 31, 315 रुपया यहाँ लगता है। इसका प्रारंभिक मूल्य है 100, तो गुना 3% का वृद्धि होता है 103/100 और 3 हथौड़ा है तो गुना 3, 100 कट जाता है, ये 309 हो जाता है। अब ज़्यादा कितना लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है हमको 100 रुपया ज़्यादा लग रहा है। सॉरी, पेचकस और हथौड़ा दोनों का टोटल मूल्य हो जाएगा 624 रुपया। 315 और 309, 624 रुपया। हमको यहाँ पे टोटल लग रहा था 600 रुपया और अब हमको लग रहा है टोटल 624 रुपया। ये 24 रुपया हमको अधिक लग रहा है, तो 600 और 624 का अंतर है 24 रुपया। 24 रुपया हमको अधिक लग रहा है, तो 24 गुना 100 बटे जिससे अधिक लग रहा है 600 से अधिक लग रहा है गुना 600, तो 6 चौक 24, ये 4% जो है अधिक लग रहा है, 4% मेरा आंसर हो जाएगा। 4% मेरा। अगला प्रश्न है, एक कार का मूल्य 32,50,00 है तथा इस मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया है। एक दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% दे देती है। कार के मूल्य तथा प्राप्त धनराशि में कितना अंतर है? कार का मूल्य है 32,50,00। इस मूल्य के 85% के लिए बीमा किया गया है। 85% का मतलब होता है 85/100। इसको जब कटाते हैं तो 17/20 होगा। कार का टोटल मूल्य है 32,50,00, तो यहाँ टोटल यूनिट होता है 20। 20 यूनिट में 17 यूनिट का बीमा किया गया है। 20 यूनिट में 17 यूनिट का बीमा किया गया, मतलब 85% का बीमा किया गया है। तो 32,50,00 का 17 यूनिट, पहले एक यूनिट निकालते हैं। एक यूनिट निकालने के लिए 32,50,00 में 20 से भाग देते हैं, तो एक यूनिट बराबर आता है 16,250। एक यूनिट बराबर होता है 16,250। तो 17 यूनिट का बीमा किया गया है, तो 17 यूनिट में टोटल हो जाता है 17 गुना 16,250 करेंगे तो ये आ जाएगा 27,6250। इतना रुपया का बीमा किया गया है। इतना रुपया का बीमा किया गया है। अब बीमा कंपनी इसका 90% देती है, इसका 90% देती है। तो अब टोटल को 27,6250 का बीमा किया गया है। 27,6250 का 90% बीमा कंपनी पैसा देती है। तो 27,6250 को हम 10 यूनिट मानते हैं, तो एक यूनिट बराबर हो जाता है 27,62,5। एक यूनिट बराबर हो जाता है 27,62,5। तो 9 यूनिट का पैसा हमको बीमा कंपनी देती है, तो 9 गुना हो जाएगा 27,62,5। इसको करते हैं तो 9 5 45 करीब 5 अंतराल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 अंतराल 2 और 9 6 54, 54 2 56 करीब 6 अंतराल 5, 9 से 63 5 68 8 अंतराल 6, 9 दूनी 18 6 24। बीमा कंपनी हमको टोटल इतना पैसा देती है 24,86,25। 24,86,25 बीमा कंपनी हमको टोटल पैसा देती है। कार का मेरा मूल्य था 32,50,00। 32,50,00। 32,50,00 में हम 24,86,25 को घटाते हैं। 24,86,25 को घटाते हैं, पहचान लेते हैं। 10 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7 और 9 में 6 गया 3, यहाँ 4 बचा, 1 दाना 14, 14 में 8 जाएगा 6, 1 दाना 10 से 11, 11 में 4 जाएगा 7, 2 में 2 गया 0। कार का जो मूल्य था, वास्तविक मूल्य प्रारंभ में इतना था और बीमा कंपनी से पैसा हमको इतना मिलता है, तो दोनों के बीच का अंतर होता है 76,375 और यही मेरा आंसर होगा। 76,375 ये मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च
था। तो मान लेते हैं कि लड़के के पास x रुपया था, x का 80% वो दे देता है तो उसके पास बचता है 20%। अब इसका जो है वो 6% दूसरे मित्र को दे देता है तो उसके पास बचता है 94%। और इतना बचने के बाद उसके पास बचता है 47 पैसा। इसको हम हल करते हैं। 20 पंचे 100, 47 दूनी 94 और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 250। मतलब उसके पास में 250 पैसा प्रारंभ में था, 2.5 रुपया। अगला प्रश्न है, एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक है तथा शेष 180 MA पास है, MA है। स्नातक कर्मचारी कितने हैं? 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। मान लेते हैं टोटल कर्मचारी x है, x का 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। तो मैट्रिक को जब हम हटा देते हैं तो मेरे पास बचता है 60%। अब कहता है 60% शेष बचता है, कहता है शेष का 50% स्नातक है। तो 50% स्नातक है तो 50% को जब हम हटा देंगे तो इसका बचेगा 50%, इसका बचता है 50%। और ये जो टोटल बचा है ये टोटल 180 के बराबर होता है। टोटल जो बचा हुआ ये 180, x बराबर इतना है, ये MA पास है। तो 50 दूनी 100, 6 तिया 18, इससे x बराबर निकल जाता है 1 दूनी 200, 2 तिया 600, x बराबर 600। वहाँ पे टोटल जो कर्मचारी है वो टोटल कर्मचारी 600 है। हमको निकालना है स्नातक कर्मचारी। तो स्नातक कर्मचारी निकालना है तो 600 का मैट्रिक पास निकाल लेते हैं। मैट्रिक पास निकालने के बाद मेरे पास बचता है 60%। तो 60% निकाल देते हैं तो बचता है 360। तो 360 कर्मचारी, 360 का 50% स्नातक है। तो 360 का 50% मतलब 180। 180 कर्मचारी जो है स्नातक है और 180 कर्मचारी MA है। ये मांग रहा था स्नातक पास का, तो स्नातक पास का 180 हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। प्रश्न है, कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो कुल कितनी पुस्तकें हैं? कुल कितनी पुस्तकें हैं? कह रहा है, प्रश्न है, कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो कुल कितनी पुस्तकें हैं? मान लेते हैं कि कुल पुस्तक की संख्या 100 है। कुल पुस्तकों की संख्या 100 है तो कुल 100 पुस्तक है, कुल 100 मान लेते हैं। तो कहता है कि 40% अंग्रेजी में, तो 100 का 40% जब हम लिख करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 100 का 40% 40। तो शेष कितना बचा? शेष बचता है ये 60। अब कहता है शेष का 40% हिंदी में, तो 60 का जब हम 40% करेंगे, 60 का 40% जब करेंगे तो ये 24 होता है। ये हो जाएगा हिंदी में 24 होता है, इंग्लिश में 40 हो गया, हिंदी में 24। अब कह रहा है तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। तो 60 में जब 24 को हम घटाते हैं फिर शेष जब करेंगे तो 60 में 24 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा। 36 जो है ये उड़िया में है, 36 उड़िया में है। अब कहता है कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या, हिंदी में पुस्तकों की संख्या, यहाँ 24 यूनिट, इसको हम यूनिट अब मानेंगे। 24 यूनिट है तो टोटल पुस्तक है 4800। एक यूनिट होगा तो पुस्तक हो जाएगा 200। 24 से 4800 में भाग देंगे तो एक यूनिट में हो जाएगा 200।
कर देंगे तो ये 200 होगा। एक यूनिट बराबर होता है 200। तो टोटल यूनिट कितना है? 100 यूनिट है टोटल। 100 यूनिट में हो जाएगा 200 गुना 100। तो टोटल पुस्तक हो जाएगा 2 पर 4 जीरो। अगला प्रश्न है, एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है। शेष का 20% वह आयकर देता है तथा शेष का 10% वह वस्त्रों पर व्यय करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपया बचता है। उसका कुल वेतन कितना है? उसका प्रारंभिक वेतन निकालना है। उसका मानते हैं कि प्रारंभिक वेतन x था, तो x का 10% मकान किराया भत्ता दे देता है। 10% मकान किराया भत्ता देने के बाद उसके पास 90% बचता है, तो 90/100 हो जाएगा। फिर कहता है शेष का 20% वो खाने पर व्यय करता है। अब इसका जो है 20% वो खाने पे व्यय करता है, उसके पास बचेगा 80%। 80% बचता है, इतना से गुना कर देंगे। शेष का 20% वो आयकर देता है। शेष का, अब इसका जो है वो 20% आयकर देता है, तो 20% आयकर देगा तो उसके पास बचेगा 80%। तो शेष का 10% वो वस्त्र पर व्यय करता है। शेष का वस्त्र पर 10% व्यय करता है तो उसके पास बचेगा 90%। इसके बाद उसके पास बचता है टोटल 15,552 रुपया। इसको इस तरह से कटा दें, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। ये 0 और ये 0 कट गया। x गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 4 चौक 16 बटे 25 गुना 100, 100 गुना 25 बराबर 15,52। इसको और छोटा कर या इसे कटाते हैं। इसको पहले 9 से कटाते हैं इसको, या 16 से कटाते हैं इसको। इसको 4 से कटाते हैं, 4 चौक 16 और 4 से ये 25 बार में कटता है। यह x बराबर फिर लिखते हैं, x बराबर 15,52 2 गुना 25 गुना 25 625 बटे 9 गुना 9 गुना 4। 2 से कटाते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छकी 12, 2 एका 2 है। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटाते हैं इसको। 3 से कटाते हैं, 9 8 72, 5 9 छकी 54, नहीं कटेगा। 2 से कटाते हैं इसको, 2 77 61 होता है। फिर 3 से कटाते हैं, 3 3 9 और 3 से इसको कटाते हैं तो 25 87 होता है। 25 87 होता है। 25 87। अब इसको 9 3 27 से कटा के देखना होगा। सॉरी, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। 15 55 2 है, 15 52 2 लिख दिया है, यहाँ पे मिस हो गया है। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा और इसी वजह से जो है सवाल नहीं बन रहा था। यहाँ पे 5 होगा, इसको फिर से करना होगा। इसको पूरा हल करने के बाद इसका आंसर आएगा
30,000। इसको हल करते हैं। x बराबर लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 15 55 2 15 55 2 गुना 25 गुना 25 बटे 9 गुना 9 गुना 4। तो 25 गुना 25 हो जाएगा 15 55 2 गुना 625 बटे यहाँ हो जाएगा 99 गुना 4, या इसको हम कटाते हैं 9 गुना 4 से हम इसको कटाते हैं, 2 से इसको कटाते हैं, ये 4 से 4 दिया 12, 3 4 8 32, 3 4 8 32, 3 4 8 32, 4 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 4 दिया 12, 3 4 8 32, 3 4 8 फिर 32, फिर 3 बचेगा, फिर 4 8 32, 38 88 गुना 625 बटे 9 गुना 9। अब इसको हम देखते हैं, 9 से करते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36, 2 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18, 432 गुना 625 बटे 9। फिर 9 से अब इसको हम कटाते हैं, 9 चौक 36 और बचेगा 7, 9 8 72, तो 9 चौक 36, 36 और 7 43, इधर 72 बचा, 9 8 72, 9 से 1 कट जाएगा, 48 बार में गुना हो जाएगा 625। अब 625 को 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 4 से, ताकि ये 625 बन जाएगा 2500, 48 गुना 2500 बटे 4, 4 को 48 से कटा दिए तो ये हो जाएगा 12, 12 गुना 2500, 12 को 25 बार में गुना करते हैं तो 25 गुना 12 होता है 300, 300 00 बैठा देते हैं आंसर। ये एक मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण इतना लंबा हो गया, नहीं तो ये लंबा इतना होगा नहीं। ये बहुत छोटा और आसान सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जस्ट पिछले सवाल की तरह है, बहुत ही सरल और अच्छा सवाल है। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे, उसकी कुल आय कितनी थी? जस्ट पिछले सवाल की तरह है। हम इसको मानते हैं x का 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो उसके पास बचता है 80%, और 80% को हम लिख सकते हैं 4/5। उसके बाद कहता है शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया। 30% छोटे बेटे को जब दे देता है तो उसके पास बचेगा 70%, और 70% को हम लिख सकते हैं 7/10। फिर कहता है शेष का 10% दान कर दिया, तो शेष का जब 10% वो दान कर दिया तो शेष का उसके पास बचेगा 90%, और 90% को हम लिख सकते हैं 9/10। अब उसके पास बचता है 10,080 रुपया। इसको हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। नौ से इसको कटाते हैं तो 9 एका 90, फिर 9 एका 90, फिर 9 दूनी 18, 1120 हो गया। फिर अब इसको 4 से कटाते हैं, 4 से कटाते हैं इसको, 4 दूनी 8, 3 आया, 4 8 32, 280 हो गया। फिर 7 से इसको कटाते हैं, 7 चौक 28, 40 हो गया। x बराबर हो जाएगा 10 500, 500 गुना 4, 500 गुना 4, 40, तो 5 चौक 20, इस पर 3 0। उसके पास प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक धन इतना था। बहुत छोटा और बहुत सरल है।
पिछले सवाल में थोड़ा सा मिसिंग के चलते वो लंबा हो गया कैलकुलेशन में, अदरवाइज इसी तरह से है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया तथा उसने जो कोण बनाया वो 45 डिग्री 27 मिनट का था। कोण बनाने में कितने प्रतिशत त्रुटि रही? त्रुटि प्रतिशत निकालना है। साठ मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर हो गया 1/60 डिग्री, और 27 मिनट बराबर हो गया 27/60 डिग्री। तो इतना का त्रुटि हुआ है, त्रुटि गुना 100 बटे किस पे त्रुटि हुआ है? 45 पे। 45 कर देंगे, इसको हल करते हैं, ये जीरो कट जाएगा, बचेगा 27/6 गुना 1/45 गुना 10। पैनामा 45, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 2 एका 2। इसका 1% इसका त्रुटि हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 1% इसका त्रुटि, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है। इस कर पर उसे 10% अधिभार देना होता है। शुद्ध देय कर की दर क्या है? कहने का मतलब है कि व्यक्ति 100 रुपये में 30% आयकर देता है। 30% आयकर देता है, 100 रुपया में 30% व्यक्ति आयकर देता है, और 30 रुपया जब आयकर देता है तो इसका भी 10% उसको देना पड़ता है। मतलब उसको अलग से और 3 रुपया देना पड़ता है। तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 33। तो टोटल 100 रुपया और कर देना पड़ रहा है उसको 33 रुपया। तो ये 33% इसका आंसर हो जाएगा।